रहा है, ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहा है। आज भारत की पार्लियामेंट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, और मैं एक बात कह दूं आपको अधिष्ठाता महोदय कि कह रहे बड़े लोगों को करेगा। मैं नहीं जानता अवधेश प्रसाद जी, कहीं हमारे आपके गांव का कोई बच्चा अगर भाग करके दिल्ली आ गया और दुर्भाग्य से वो भूख में स्टेशन पे अगर भीख मांगने लगा तो उसमें 1 वर्ष की सजा थी। अगर गांव का कोई छोटा बच्चा बहक के भाग गया तो 1 वर्ष की सजा थी। और अगर आज उस बच्चे को उस 1 वर्ष की सजा से इसको डिक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, तो ये देश के लाखों बच्चे जो घर से बाहर आते हैं और उनको सजा मिलती, आज उनको मुक्त करने के, उनको नई धारा में, मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। उसमें रेलवे पे जो भीख मांगना था, बिना अनुचित सामान बेचना था, उसमें यह सजा थी। और अब क्या किया गया है कि उनकी ये सजा समाप्त किया गया, उस व्यक्ति बच्चे को हटाया जाएगा, वहां से उसको मुख्य धारा में भेजा जाएगा। सड़क पे पशु कौन बड़ा आदमी बांधता है, सड़क पे कौन प्रदर्शन करता है, कोई जानवर मर गया तो उसको कौन हटाने की बात करता है। अरे थोड़ा सा समय दीजिए, सुन ले लोग। सार्वजनिक स्थान, कहीं हार्ड कोई बजा दे, कोई ध्वनि प्रदूषण हो जाए, कहीं आप पशु कब बांधते, जब गांव में बाढ़ आ जाती है, कहीं बंधे पे, कहीं सार्वजनिक स्थल पे, कहीं सड़क के किनारे बांधे। तो वो गरीब के खिलाफ अगर जेल था, तो आज अवधेश प्रसाद जी अगर वो जेल का प्राविधान पीयूष गोयल जी समाप्त कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, तो आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए और इस बात की आपको बधाई देनी चाहिए कि ऐसे तमाम कानून जो देश के गरीबों को, देश के लोगों को। और मैं कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ एक क्या मुकदमा हो गया, मेरे खिलाफ वक्त मैंने चुनाव में वॉल राइटिंग किया था, उस वॉल राइटिंग पे मुकदमे में मुझे हर तारीख पे जाना पड़ता था, आरओ ने करा दिया। और उसमें सोचिए कि दीवार पे हमने उसको साफ भी करा दिया था चुनाव के बाद, मुझको 100 रुपया फाइन हो गया, मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ा, एमपी एमएलए कोर्ट में जाना पड़ा। तो आज जो अभी हमारे तमाम लोग कह रहे थे, मैं एक बात कह दूं कि ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ये रिपोर्ट है 2022 की कि जेल फॉर डूइंग बिजनेस, आज जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये ओआरएफ की रिपोर्ट है कि उसके अनुसार ये था कि भारत में व्यवसायों के लिए 69,233 कंप्लायंसेज का पालन करना पड़ता है, जिसमें 37.88% का इम्प्रिजमेंट का, जेल जाने का प्राविधान। कौन करेगा व्यापार, कौन छोटे लोग करेंगे अगर 69,223 लोगों। मुकदमे कितने हैं, ये नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड अगस्त 25 की रिपोर्ट है कि भारत की जिला अदालतों में 3.6 करोड़ से अधिक क्रिमिनल केसेज लंबित हैं। तो अब आप बताइए कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, आप किस तरीके से मुकदमों, हर महीने गरीब गांव से निकलता है, तारीख पे जाना पड़ता है, फिर तारीख पड़ जाती, वापस आ जाता है, उसका समय खराब होता है, देश की एनर्जी खराब होती है। तो मुझे लगता है आज ऐतिहासिक दिन है जो पीयूष गोयल जी इस कदम को लेकर के आए हैं। मैं चाहता हूं सदन सर्वसम्मत से इसको पास करे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। कोई बात नहीं भाई। अध्यक्षा महोदय, सबसे पहले तो सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ बड़ा अच्छी तरीके से बिल को पढ़ने की, समझने की कोशिश करने के बाद अपने अपने विचार यहाँ साझा किए। ये बिल इतना बड़ा है कि मुझे लगता है जरूर कई लोगों को कष्ट भी हुआ होगा इसमें एक एक अलग अलग बिंदु को समझने में, पढ़ के उसके इम्पैक्ट को समझने में, और शायद उसी के कारण कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ चीज़ों को ठीक से इंटरप्रेट भी नहीं किया। मैं कोशिश करूंगा कि मूल हेतु जो है इस बिल के पीछे, क्यों ये बिल लाया गया है, इसको सदन के समक्ष आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से देश के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। अध्यक्षा महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को, जब भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा था, तब एक बहुत बड़ा संदेश 5 प्रण के रूप में देश के समक्ष रखा था। देश को जागरूक किया अपनी सही पोटेंशियल समझने के लिए, अपनी सही काबिलियत का एहसास
करने के लिए और एक आह्वान दिया कि अब भारत एक विकसित देश, एक समृद्ध देश बनने की दिशा में आगे कदम उठाएगा। जब हम 100 वर्ष मनाएंगे भारत की आजादी के, तो 2047 में एक विकसित भारत उभरेगा। और ये मात्र एक नारा नहीं था, इसके पीछे बड़ी गंभीर सोच थी, नई सोच थी। नए भारत को अमृत काल में तेजी से आगे लेके जाने की सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया कि हम इन 5 प्रण को अपनाएं, 5 संकल्प लें भारत के आगे की विकास यात्रा के। और एक प्रकार से ये जन विश्वास के जो 2 कानून, एक कानून 2 वर्ष पहले आया था, एक कानून पिछले वर्ष इंट्रोड्यूस हुआ, फिर सिलेक्ट कमेटी के माध्यम से आज हमारे सामने है। ये दोनों उस सोच को एक प्रकार से धरातल पर लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास भारत के 140 करोड़ नागरिकों पर है, जिस प्रकार से उनका विश्वास प्रधानमंत्री जी पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 5 प्रण में जहां एक तरफ भारत एक विकसित भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें 4 और प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब सबको दिए थे। एक गुलामी की मानसिकता को नष्ट करने की बात की। हमें इतने वर्षों तक पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने देश पर राज करने के कारण एक बड़ी सहमी सी मानसिकता थी देश में। कई सारे कानून ऐसे थे जो सदियों से चल रहे थे, आजादी के पहले के कानून थे। उसमें छोटी छोटी गलतियां जिसपे वास्तव में सजा होनी भी नहीं चाहिए थी, ऐसे छोटी छोटी गलतियों के ऊपर सजा, ऐसी छोटी गलतियों पर दंड, उसके लिए कोर्ट कचहरी में जाना। एक प्रकार से अंग्रेजों को तो भारत के नागरिकों के ऊपर विश्वास होने का स्वभाव था ही नहीं, संभव भी नहीं था ये उनसे अपेक्षा करना। तो हर एक चीज में दंड लगा के वो देश के ऊपर राज करना चाहते। कई सारे ऐसे कानून, उदाहरण के लिए इस आज के जन विश्वास बिल में प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1882, कोर्ट फीस एक्ट 1870, कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट 1903, लाइफ स्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट 1898। ऐसे कई सारे कानून में छोटी मोटी गलती के लिए भी आपके ऊपर केस दर्ज होता था, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। एक माननीय सदस्य अभी कह रही थी कि करोड़ों केस कोर्ट में है और उसी के साथ बिल की आलोचना कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनके कहने का मतलब क्या है। कोर्ट में केस कम करने चाहिए या कोर्ट में केस और बढ़ाने चाहिए? और हमारी कोशिश है कि गुलामी की मानसिकता की जो सोच थी दंड देने की, उसको न्याय में कैसे बदला जाए। छोटी मोटी गलतियों के ऊपर चिंता ना करते हुए अगर कोई गलत सोच से, मेंस rea जिसको कानून में कहते हैं, अगर किसी के गलती में जानबूझ के करी गई गलती हो या जिससे दूसरे के प्रति कोई नुकसान हो रहा हो, वैसे कानूनों को छोड़ के जो छोटी मोटी गलतियां उससे कैसे मुक्ति दिलाना जिससे ये गुलामी की मानसिकता से हटे। वैसे तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी जब भारतीय न्याय संहिता लाए थे तब भी उन्होंने समझाई थी इस बात को कि भारत अब दंड के बदले न्याय की तरफ जा रहा है।
और ये जन विश्वास कानून भी उसी कड़ी में आज हम आपके समक्ष लाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पुराने कानून थे ये व्यक्ति को सशक्त नहीं बनाते थे, उल्टे उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए बनाए गए, क्योंकि हम गुलाम थे। अंग्रेजों को छोटी फौज के साथ हमें कंट्रोल करना था, एम्पावर करने की दृष्टिकोण से नहीं। और जनता इसमें तनाव में रहती थी, त्रस्त रहती थी। और ये भी सच्चाई है कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। देखिए, आज मेरा सौभाग्य है था कि ऐसा एक कानून है दिल्ली पुलिस एक्ट में, जहां पे अगर एक छोटा सा 7 साल की उम्र से कम का बच्चा अगर उनको शौच का प्रेशर आ जाए, उसको बेचारे को 7 साल के छोटे बच्चे को समझ नहीं है कि भाई शौच के लिए मुझे शौचालय जाना है, अगर गलती से वो किधर शौच कर ले तो उसके ऊपर भी कोर्ट का केस दर्ज हो सकता था, उसको भी कोर्ट कचहरी में लेके जाके और दंडित किया जाता। इस प्रकार के कानून अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर हम 12 साल के कार्यकाल को देखें तो लगातार पहले ही दिन से उन्होंने सरलीकरण पे विश्वास किया, इस पुरानी मानसिकता को बदलने पे विश्वास किया। और मैं आगे बताऊंगा कैसे लगातार क्रमशः 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के हेतु अलग अलग प्रभावी कदम उठाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के जो नागरिक हैं उनके मन में देश के कानून, देश के विकास के प्रति इतनी ज्यादा संवेदनशीलता है, प्राथमिकता है कि वो कोई जानबूझ के कानून तोड़ने के लिए राजी नहीं है, चाहता नहीं है। साधारणतः सरकारों की जो सोच रही है पहले कि दंडित करो, नए कानून लाओ, उसमें और ज्यादा ऑफेंसेस रजिस्टर करो, उसमें ये बात तो रही गई कि छोटी मोटी गलतियों को कैसे लोगों को सुधार करने का मौका दिया जाए। और इसलिए ये दूसरा प्रण, गुलामी की मानसिकता हटाना आवश्यक था। तीसरा प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। भारतीय परंपरा में शासन विश्वास के ऊपर चलता था, विश्वास पर आधारित रहता था, संदेह पर नहीं। हमारे पुराने इतिहास में भी अगर जाए तो राजा महाराजा भी कई छोटी गलतियों के लिए किसी को दंडित नहीं करते थे, सलाह मशुरा करते थे, सुधारने का मौका देते थे। ये अंग्रेज सोच थी जो आजादी के बाद भी वर्षों वर्षों तक कई सरकारों ने चालू रखी कि विश्वास नहीं करना जनता पर, सुधारने का मौका नहीं देना, पर हर एक चीज में सजा देना, दंडित करना। और इसके कारण मैं समझता हूं हमने अपने इतिहास से, अतीत से एक सीखना भी पड़ेगा कि कैसे विकास भी होना चाहिए, विरासत भी कायम रहनी चाहिए। एक चौथा प्रण प्रधानमंत्री जी ने दिया था एकता और एकजुटता का। और एक प्रकार से इस कानून को लाते हुए हमने वास्तव में एहसास किया, जब स्टेक होल्डर से बातचीत करते थे, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से, डिपार्टमेंट से बात करते थे, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग के हमारे उद्यमियों से बातचीत करते थे, कि जब हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से काम करते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जिस चीज के ऊपर बल देते हैं, तो कितना बड़ा लक्ष्य, सबका साथ सबका प्रयास के साथ कितना ज्यादा बदलाव इस देश में लाया जा सकता है। और एक प्रकार से ये कानून जो 79 अलग अलग कानूनों के ऊपर प्रभाव करता है, ये दर्शाता है कि एक बिल से, सिर्फ एक बिल
जन विश्वास बिल जो आज हम लाए हैं, उससे कैसे 1000 से अधिक छोटे मोटी गलतियों के लिए लोगों को आज कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, लोगों को आज छोटी मोटी गलती के लिए शर्मिंदगी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण 5वां प्रण हमारा केंद्र बिंदु है जन विश्वास बिल लाते हुए नागरिकों को एक कर्तव्य भावना का एहसास दिलाना कि जब 140 करोड़ भारतवासी कर्तव्य भावना से अपना काम करते हैं